डोर्सल और वोलर सरफेस कौन सी है मैम? ये देखे ना, ये अल्नर कवर कर रही है। सरफेस बताओ तुम मुझे। ये वोलर सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है, ठीक है। इसको पाल्मर सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। वोलर इन पाल्मर सरफेस, ठीक है। आज हम रिस्ट जॉइंट और इसकी ग्लाइडिंग स्लाइडिंग उसकी असेसमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये आपकी जो है यहाँ से ये आपकी ये इतनी और ये आपकी हाफ जो है आपकी है अल्नर, और ये आपकी पाल्मर सरफेस में जो बाकी की हिस्से में आ रही है वो आपकी रेडियल नहीं, वो है मीडियल नर्व है। और जो आपकी डोर्सल सरफेस में आ रही है वो कौन सी आ रही है? रेडियल नर्व आ रही है, ठीक है। ओके। हाँ, बात अब तुम लोग को इतनी छोटी छोटी बातें नहीं पता, और तुम लोग कह रहे हो कि हमने तो बड़ी असेसमेंट सीख लेनी है चुटकियों से। नहीं सीखनी मैम, यही तो रो के गई हूँ अभी आपके सामने में। अच्छा, समझ में आ गई बात। ये आपकी नर्व सप्लाई है, ठीक है। और आपकी सेंसेशंस की इम्पेयरमेंट डिपेंड करता है कि आपकी नर्व इंजरी कितनी है। उन लोगों ने कोई ज्ञान नहीं लेना, वो कहते हैं ना 3 इडियट में, जहाँ ज्ञान बट रहा हो वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। वो इसके लायक ही नहीं है, उनको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और मैं पूछूंगी उनसे तो उनको एक लफ्ज़ भी नहीं आता होगा, एक लफ्ज़ भी नहीं पता होगा, और वो सीखना भी नहीं चाह रहे, वो जो ऊपर गए हुए हैं, ऊपर चले गए, मुझे लगे इधर बैठे हैं। हम अच्छे बच्चे हैं। हाँ, अच्छे बच्चे हैं। तो ठीक है, पता चला आपको सप्लाई आपकी नर्व की, ठीक है। अब इसमें हम कार्पल टनल सिंड्रोम की बात करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? नर्व इंजरी होती है। कौन सी नर्व इंजरी? मैम उन्हें भी देखे ना। मीडियन नर्व। शाबाश तो शाबाश। मुझे देख के मुझे कुछ भी समझ नहीं आती, पूछ करेंगे। मीडियल नर्व। एजवेरी वाले ने जीत ली। अच्छा, रिस्ट ड्रॉप में कौन सी नर्व आती है? कौन सा मैम? रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप यहाँ से होते तो जाहिर सी बात है रेडियला आएगी। मुझे उस क्ला हैंड में कौन सी आती है? इतना मुश्किल भी ना पूछा करो ना। रेडियल आती है, ठीक है उसमें। मुझे और सैचुरेटेड पॉलिसी में एक्सिलरी नर्व आती है। अब डिपेंड करता है आपकी नर्व की इंजरी कहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, कहाँ से है। वालेकुम अस्सलाम। उसकी सेंसेशंस आपको बता देंगे, उसकी सेंसेशंस की इम्पेयरमेंट आपको बता देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको जो है ब्रेकियल प्लेक्सस का पता होना चाहिए, कौन कौन सी नर्व रूट कहाँ कहाँ पे आ रही है, रट्टा होना चाहिए ब्रेकियल प्लेक्सस आपको, ठीक है मैम। ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। डर्माटोम जैसे मार्टिन याद किए, आप ब्रेकियल प्लेक्सस भी याद कर रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं, भागती आ गई। इसकी भी रोटेशन थी ना आज। सुपरवाइजर शहजाद की शक्ल देख के आई है। हम दोनों की थी आज। बताएं क्या है? रिस्ट क्या है? हाँ, जॉइंट है। मुझे तो पता ही नहीं था। नर्व बताओ कौन कौन सी आ रही है? डोर्सल पाल्मर सरफेस कौन सी है? वोलर सरफेस कौन सी है? डोर्सल सरफेस कौन सी है बताओ? मैम मीडियन नर्व है अच्छा, और अल्नर नर्व है। और ये था डॉर्सल सरफेस पे ना रेडियल नर्व है। डॉर्सल सरफेस पे रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व। रेडियल है, अच्छा। और अल्नर है। अल्नर कहाँ पे? लेटल साइड पे। अल्नर पे। तुम चुप करो। अच्छा, अल्नर पे। किधर अल्लाह पे तो प्रॉपर बताओ ना। मैम ये हाथ को हैंड की असेसमेंट है ना। मिले हैं ना मैम, अच्छा, इसको सप्लाई 2 कंप्लीट है? यस मैम। जी नहीं, 2 कंप्लीट नहीं है, वो हाफ है, यस मैम। ठीक है, हाफ है। और बाकी कोई मीडियन नर्व मीडियल कर रही है। तीन उंगली और हाफ मीडियन। डोर्सल कौन सी सरफेस है? ओके, वॉलर सरफेस कौन सा? वॉलर सरफेस कौन सी है? हम पाल्मर पाल्मर बोलते हैं ना, हमें पाल्मर ही बोलते इसलिए वॉलर कौन सी है? बोलर क्या नहीं पता। हैं। वही ना, देखा हमने पाल्मर ही पढ़ी हुई है। पाल्मर को वॉलर सरफेस बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। अब मुझे बताओ कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? मैम इसमें नर्व कंप्रेस हो रही यस मैम। हैं? नर्व का मीडियल कौन सी? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, पढ़ने वाले हैं वो भी। मैं भी आज क्ला हैंड में कौन सी नर्व होती है? रेडियल नर्व। हाँ, गुड। और चलो ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है कि यहाँ पर ये नर्व की असेसमेंट किस तरीके से की जाती है, ठीक है। नर्व की मैंने आप लोगों को उसके टेयर का बताया था, 3 उसकी टाइप्स है जिसमें उसका टेयर होता है नर्व का, ठीक है। अब उसकी असेसमेंट जो है, उसकी सेंसेशंस, इम्पेयरमेंट उसकी इंजरी पे, नर्व इंजरी पे डिपेंड करती हैं। अगर तो कंप्लीट होगी तो आपको कोई सेंसेशन नहीं होगी, पेशेंट कुछ भी फील ही नहीं कर सकेगा। अगर उसकी पार्शली है, मतलब हाफ है, तो उसको कुछ थिनार में, हाइपोथिनार में थोड़ी सी सेंसेशन फील होंगी, कुछ ना कुछ, ठीक है। और आगे से बोल देगा कि मुझे फिंगर्स पे नहीं फील हो रहा, ठीक है, यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये मतलब डिपेंड करता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि उसकी इंजरी कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, कहाँ पे डैमेज है। अब उसकी डर्माटोम्स, यहाँ पे माइटोम्स आपके आ जाती है। अपर लिम्ब के डर्माटोम्स आते हैं, यस मैम आते हैं। ये लाजमी करने, इनसे हम लोगों ने पढ़ ली है और ये सब सिखाते हैं। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब के डर्माटोम्स, माइटोम्स अच्छे तरीके से सिखा दो, ठीक है। अच्छा,
अब ये उसके डर्माटोम्स और मायोटोम्स भी आता है, ठीक है, आपने उसकी कैसे ही सेंसरी और मोटर असेसमेंट करनी है। दूसरी चीज़ ये कि अब इसमें आपको नर्व की असेसमेंट करनी आ गई, सेंसेशन उसकी इम्पेयर्ड होंगी, नहीं आई, क्यों नहीं आई? मेरा हाथ चेक करो, ठीक है, मुझे मसला चल रहा है, मुझे इधर सेंसेशन नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा मेरे हाथ में, बताएं डॉक्टर साहब क्या मसला चल रहा है? मैम वो पिंच करते हैं ना नर्व के ऊपर, तो यहाँ पे यही नर्व तो का अब तुम लोग तो डर्माटोम्स पढ़े हैं, बताओ कैसे करोगे? मैम इधर आ जाए आप। तुम बताओ। नहीं, मैं सामने बैठी हूँ, मैं मेरी तरफ ही देखी जाती है। पढ़ने का वैसे भी फेवरेट स्टूडेंट हो ना इसकी। मैं आगे बैठी हूँ, मैं मुझे बोली जाती है सारा ईशा कुछ। तुम आओ। हाँ चलो आयशा। क्यों नहीं आइडिया? तुम्हें क्यों नहीं आइडिया? बताओ ना, आप कितने आराम से बोल रहे हो नो, ठीक है, तो बेटा इसमें आपने करना है सबसे पहले आपने जस्ट अपनी ऐसा ऐसा टच करना है इसको, रिफ्लेक्स का, ये पढ़ने वाला बच्चा है, इधर आ बच्चा माशाल्लाह, फिर उसमें आपने ये आपने हाथ से चेक कर लिया, उसको फील नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल आपने ये करना है कॉटन को गीला करके उसको फिर लगाना है, कि हो सकता है कि उसको जो है गीले का कुछ ऐसा पता चल जाए, ठीक है, उसके बाद उसको वो भी नहीं फील हो रहा तो आपने पिन के थ्रू जो है उसको असेस करना है। तो तुम्हें क्यों नहीं पता था ये? मैम हमें कॉटन वाला नहीं पता था, बाकी पिन प्रिक वाला और हाथ वाला पता था, कॉटन वाला नहीं पता। उसमें ठीक है, हसनैन भी आ गए, शाबाश। इधर आ जाओ तो बैठो बेटा, आज अपने घर समझे। कार्पल कौन सा अच्छा बच्चा है? हाँ? कार्पल्स। तुम तो जरा बताओ ना, बड़ी तैयारी कर रहे थे, बताओ शाबाश। कार्पल्स के बताओ ना। सोफिया लोरिन टेंडे पका, टेंडे तेरे कच्चे, तो सही ऐसे ही याद रखते ऐसे ही है ना मैम, ऐसे ही याद रखते हैं। तो क्या असेसमेंट असेसमेंट आती है करनी? चेस्ट असेसमेंट आती है, मैम अभी ये आती करेंगे है ना हम कार्डिक असेसमेंट आती है, सोफिया लोरिन करेंगे तो तुम लोगों ने कुछ सीखा नहीं होता। ये देखिए जब पकड़ के खड़े होते हैं आपकी अक्सर जो है डिसलोकेशन आ जाती है, डिसलोकेशन आ जाती हैं। अब इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं जिसको हमने ट्रीट करना होता है। अब डिसलोकेशन जब आ जाती है तो ज़्यादा ये प्रोमिनेंट चीज़ होती है, आपने इसमें क्या है सप्लिंट वगैरह लगाना है, पहले तो उसकी वो करवानी है, तो उसकी रीलोकेशन करवानी है, उसके बाद आप उसको स्प्लिंट लगा दोगे, ठीक है। स्प्लिंट में भी हम मूवमेंट करवाएंगे, स्प्लिंट में आपने कुछ देर के लिए इमोबिलाइज रखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी मूवमेंट स्टार्ट कर देनी है आहिस्ता आहिस्ता। अक्सर ये जो जरा वाले करते हैं ना, वो हड्डी को उस जॉइंट पे नहीं जोड़ते, दूसरे साइड पे उसको जोड़ देते हैं और बोलते हैं जी आपकी हड्डी जुड़ गई है, तो उनकी जो मूवमेंट है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर जाती है, उनकी डोर्सी ये क्या नाम है फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो लिमिट हो जाती है, ठीक है, और अल्नर और रेडियल डेविएशन। अब मुझे कन्वेक्स और कनकेव रूल कौन बताएगा? कन्वेक्स सीधा जाएगा और कन्वेक्स रिस्ट पे कौन सा रूल है? कन्वेक्स ऐसे हाँ, जो मैं मूव कर रही होती है उसको हम पहले रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कनकेव बोन है वो मूव कर रही है तो कन्वेक्स कनकेव आ जाएगा, अगर कनकेव मूव कर रही है तो कनकेव वो कन्वेक्स आ तुम जाएगा। वो वाला ना करो ना, बस कन्वेक्स है, ठीक ठीक है, है। वो फिर सबको समझ में आएगा, ठीक है। कन्वेक्स है, कन्वेक्स में हर एक मूवमेंट जो भी ग्लाइडिंग स्लाइडिंग देंगे वो ऑपोजिट चीज को गेन करेगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो है बड़े सारे मसले आ जाते हैं, आपकी जो है कार्पल की फ्रैक्चर आ जाता है, बोनी स्पर्स फॉर्मेशन हो जाती है, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन हो जाती है, बड़े कॉमन सी चीज़ें हैं जो लोगों में हो जाती हैं। आप उसमें क्या क्या करवाओगे? अब फॉर एग्जांपल ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन है, ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन है किसी की, ठीक है, उसको जो है यहाँ पर दर्द आ रहा है और बोनी प्रोमिनेंस है, उसमें क्या करना चाहिए हमें? बताओ ना, क्लिनिकल कर रहे हो इतना सब कुछ, मैंने डायरेक्ट पेशेंट पे क्या बताया मैम, जरा फिर से रिपीट करो। ऑस्टियोफाइड्स हो गया ना मैम, उसकी जो है यहाँ पे हमने ट्रैक्शन भी देनी है सबसे पहले। अच्छा बताओ ना, बताते जाओ ना, सारा कंप्लीट। मैम अगर गलत होगी ना तो खैर है। हाँ खैर है, मैं कौन सा तुम लोगों को मुर्दा बना रही हूँ? मैम ट्रैक्शन वगैरह देंगे ना ताकि उसकी जो इम्पिंजमेंट हुई हुई है या जिसकी वजह से उसे दर्द आ रही सबसे है, पहले हाँ गुड गुड बताओ, तो दर्द आ रही है ताकि वहाँ पे जो फ्लूइड की अकोमुलेशन है वो ज्यादा हो जाए और उसकी वजह से जो ऑस्टियोफाइड है वो थोड़ा कम, मतलब कि उसकी वो खत्म होने लग जाए ऑस्टियोफाइड की। ऑस्टियोफाइड की जैसी मसला आता कब है तुम बताओ? क्या है मैम वो मतलब एक्स्ट्रा जो बोन है ना वो बोनी प्रोमिनेंस हो जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। लेकिन जहाँ पे वो कार्टिलेज होता है ना वो रब कर जाते हैं ऐसे, खत्म हो जाती है ना कार्टिलेज, तो उसके बाद वो ऑस्टियोपार्ट बन जाते हैं जॉइंट्स में। मैम इसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोकास्ट का रोल आता है। फॉर्मेशन वाले बढ़ जाती है और
ये अक्सर जो है ना जिन्होंने ज़्यादा कैल्शियम इंटेक किया होता है, जो सप्लीमेंट्री करते हैं, क्योंकि दूध के थ्रू करें तो इसलिए कहते हैं ना कि वो आपका जो एक्स्ट्रा होता है वो रिमूव हो जाता है, जो सप्लीमेंट्री करते हैं फिर वो उनकी डेपोजिशन तो होनी होती है ना कहीं पर। मैम ये बोन फॉर्मेशन कहाँ से होती है? मैम यानी कि ओस्टियोब्लास्ट मैम यानी कि ओस्टियोब्लास्ट ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लास्ट है वो फॉर्मेशन करता है और ओस्टियोब्लास्ट खत्म करता है। ठीक है, ठीक है, पता चला। अब इसमें क्या है, इसमें जो मसला आता है ना वो आपके जो है टेंडन है, जो फेशियल्स है, उन पे कंप्रेशन आ रहा होता है, मतलब एक हड्डी जो एक्स्ट्रा से निकल आई है, जो हमारी बोन का पार्ट ही नहीं थी, वो कोई ना कोई मसला तो करेगी, वहाँ से जो नर्व्स गुजर रही हैं वो उसको इम्पेंडमेंट करेंगे, वहाँ पर दर्द आएगा। इस वजह से सबसे पहले आपने ये करना है, टंस लगाना है आपने उसको, हीट एंड कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी ज़्यादा बेस्ट रहेगी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। अच्छा मुझे पेन गेट थ्योरी बताओ मैम। जैसे कि मसल में ना वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तो जब पेन आती है ना, पेन की सेंसेशन आती है, तो वो रिसेप्टर जो ना उसको मतलब वो ब्लॉक कर देते हैं। जब हम मोटेंस वगैरह लगाते हैं ना, सेंसेशन लगाते हैं, अच्छा। स्टिमुलेशन, तो वो जो पेन की सेंसेशन है वो ब्लॉक कर देते हैं। जो स्पाइन पेन की सेंसेशंस कौन से रिसेप्टर्स कॉज करते हैं? मकीनी रिसेप्टर, हैं? मकीनी रिसेप्टर, हैं? नॉइसी रिसेप्टर है मेरे पेन रिसेप्टर। ठीक है, तो वो जो है अब हाँ ठीक है, चलो सही बता दिए। उसमें क्या होता है कि अगर हम क्रायोथेरेपी या हीट थेरेपी करते हैं तो रिसेप्टर्स का वो जो गेट है छोटा होता है। अब एक बड़ी सी चीज़ अंदर कर दोगे तो वो नोसिसेप्टिव तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है, तो इस वजह से पेन आपकी ब्लॉक हो जाती है, सेडेटिव इफेक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है जी, अब इसमें क्या है कि आपकी जो फ्रैक्चर वाली टाइप्स तो खैर अलग होगी। अब हमने बोनी स्पर्स की बात करती है, ठीक है, हम ग्लाइडिंग करेंगे, स्मॉल ग्लाइडिंग करेंगे, फिर हमने ट्रैक्शन देखनी है, ठीक है, कि उसके कार्पस को थोड़ा सा हमने स्ट्रेच करना है, फ्लेक्सिबल करना है। ट्रैक्शन हर फिंगर को आपका जो है सोनिक का बड़ा अच्छा रोल होता है, आपने सोनिक करना है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के लिए। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता जैसे सेशंस गुजरते जाते हैं वो उसको रिलीफ मिलता जाता है, लेकिन ये जो है स्पर्स जब फॉर्मेशन हो जाती है उसको आप सर्जरी के थ्रू ही रिमूव कर सकते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको जो है आप उसकी उसी स्ट्रक्चर में उसको फ्लेक्सिबल कर दोगे, इजी कर दोगे, लेकिन आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। मैम जैसे बनी है मतलब कि एक्स्ट्रा बोन आ गई है वहाँ पे, तो अगर मतलब कि वो थेरेपी इसलिए करवाते हैं ताकि वहाँ पे स्पेस और बढ़ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। अब आप उसमें क्या उसको निकाल नहीं सकते हो, आपने सर्जरी नहीं करनी, सर्जरी करोगे तो फिर रिमूव होगा, ठीक है। अब जिन चीज़ों को आप सर्जरी ही पॉसिबल है तो आप उसको बता दो, अगर वो फिर भी पेशेंट नहीं जा रहा उस तरफ तो आप उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दोगे कि ताकि वो पेन इजी हो जाए, पेन से उसको रिलीफ मिल जाए। कॉन्सेप्ट पता चला? पता कि बोनी फॉर्मेशन हो जाएगी तो आप लोग क्या करोगे? या हाथ की बात में मैम ये ग्लाइडिंग कब दे सकते हैं? ग्लाइडिंग में बता रही हूँ ना, ग्लाइडिंग तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी ग्लाइडिंग आएगी? अन्य रेडिएशन वो दूसरा मैंने बताई है ना, बताई है ना, रिस्ट ग्लाइडिंग बताई है ना। रेडियल अन्य रेडिएटेड होते आज अब ग्लाइडिंग की तरफ आ जाते हैं, आ जाओ जल्दी से आओ। मैं मुझे भी आता है। मैं करूं? एक मिनट बेटा, सबसे पहले तो ये मैंने शायद तुम लोगों को सिखाई थी। यस मैम, इसलिए तो आता है। इसलिए तो कह रही हूं। ये आपने ट्रैक्शन देनी है। मैंने स्किन को इसलिए पकड़ा है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट करूँगी ना तो वो स्ट्रेच आ जाएगा और उससे ना स्लेग्स होना रहेगा। ये ठीक है, ट्रैक्शन आ गई। ये मैं कौन सी ग्लाइड दे रही हूँ? इंटीरियर पोस्टीरियर नहीं होगी, डोर्सल और वॉलर ग्लाइड होगी, ठीक है। डोर्सल और पाल्मर, पाल्मर भी बोल सकते हो और वॉलर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये है ऊपर की तरफ, ये आपकी जो मैं दे रही हूँ डोर्सल ग्लाइड वो आपकी फ्लेक्शन गेन कर रही है, वो जो वॉलर ग्लाइड होगी वो आपकी एक्सटेंशन कर रही है। आपको पता चले इसकी प्रैक्टिस है, इसकी असेसमेंट होगी, ठीक है। असेसमेंट में आपने चेक करना है कि सब कुछ नॉर्मल है, आपने सेंसेशन उसकी चेक करनी है, जैसे मैंने नर्व की बता दी है, ठीक है। इसके साथ साथ उसके नेल्स उसको भी असेस कर लेना है कि उसमें तो नहीं है कोई, हाँ साथ आपने ये ग्लाइड दे दी क्योंकि इसमें ऑपोजिट है। जो भी आप ग्लाइड दोगे आपने उसकी जो चीज़ है वो ऑपोजिट चीज़ गेन करनी है। हाँ जी ग्लाइड दो, आ जाओ। ज़्यादा नहीं दे देने। वो अभी मैं क्या बोल रही थी, स्किन को इकट्ठा करो। इस तरह नहीं है, अच्छा ये ये तुम नहीं देख रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, ये नहीं कर रहे ऊपर थे। नीचे है। मेरा नहीं बाजू कर रहे टूट थे। गया ना। अभी मैंने बताया है कि आपने ऐसे करना है, ये आपने ट्रैक्शन दी है, ये ग्लाइड है आपकी, ये ग्लाइड है आपकी, ठीक है। ये ग्लाइड्स हैं, वो जो तुम दे रहे थे ना वो दूसरी ग्लाइड थी, वो अल्नर और रेडियल लेवेशन के लिए थी, ठीक है। ये डोर्सल और पाल्मर के लिए मैम ने बताया। ठीक है। ये है ये
ये आपकी है रेडियल ग्लाइड और ये है आपकी अल्नर अल्नर ग्लाइड। ग्लाइड। और अल्नर ग्लाइड रेडियल। अब मैम ये रेडियल की तरफ जा रहे हैं तो अल्नर आ गई है, अल्नर की तरफ जाएंगे तो रेडियल आ जाएगी। तो एक ग्लाइड देते हैं, वो एल्बो की है ना। एल्बो की, हाँ वो हाँ अब- वो एल्बो की वो अब मैंने उस दिन प्रॉक्सिमल वाला सिखाया था ना, डिस्टल एंड वाला सिखाती हूँ। अब यहाँ पर सेम जो है ना, आपने क्या करना है, रेडियल वाला को पकड़ना है। ये देखो इधर से इसको एक को स्टेबलाइज किया है, ठीक है, और दूसरे को Move ये लेकिन ये ऑपोजिट अब इसकी वो हो रही है यहाँ पर सुपिनेशन हो रही है, लेकिन ये गेन करेगी आपकी प्रोनेशन। प्रोनेशन को नहीं, ये ऑपोजिट कौन सा? वर्क करेगा। ऑपोजिट है ना, क्योंकि अनरेडियल है और बट डोर्सी हाँ वो ये है कि रेडियो एक अल्नर होता है ग्लाइड और डोर्सा था ना फ्लेक्सिबल अल्नो रेडियो ग्लाइड। डोर्सल था। वो आप हमारे syllabus में क्या क्या है? इनको एल्बो का भी बताओ ना, एल्बो को रेडियल अल्नर के ग्लाइडिंग की थी डोर्सी ना, जब तक एल्बो की नहीं बताओगे ये सुपिनेशन प्रोनेशन उनको क्लियर नहीं होगी, ठीक है जमाल, इनको तुम लोग करवा क्यों नहीं रहे? आ गई बात समझ में? इसमें ईशा पता चला? सही आ रहा है पता चल गया? अच्छा यहाँ पर नॉट बॉक्स। मैंने ना कुछ एक ये कामरान की भी कंडीशन थी, किधर गया कामरान? भाग जाता है। बाहर हो गई बात क्लियर। उसमें ये है कि आपके जो ना मैंने टेंडन बताया ना, टेंडन होते हैं, ठीक है, फेशियाज होते हैं, टेंडन टियर आ जाता है यहाँ पर। आपने फिर उसमें क्या करना, जब थंब पे उनको पेन आ रही होगी पेशेंट को, आपने इसको क्या लगवा देना है, वो सप्लेंट लगवा देना है, ठीक है, सप्लेंट लगवा देना है, और इसी पोजीशन में उसके थंब को इमोबलाइज कर लेना है कुछ दिन के लिए। उसकी जो है ये मूवमेंट नहीं आने देनी, उसको इस इमोबलाइज करेंगे ताकि उसकी जो है टेंडन की हीलिंग हो सके अच्छे तरीके से। ठीक है हो गई बात, सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। मैम, अब हम खुद प्रैक्टिस करते हैं ये रिस्ट की।